वेलकम बैक दोस्तों एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा होगा क्योंकि ये सुपरनैचुरल ट्विस्ट और रहस्य के साथ में भरा हुआ है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। जहाँ पर दोस्तों हमें इन सारे घोस्टों के भी पास्ट लाइफ स्टोरी बताई जाएंगे कि आखिरकार ये घोस्ट कैसे बनी थे और इनके साथ में क्या ट्रेजेडी हुई थी, जो कि जानने में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जिसने भी अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं मिलेगा जिससे आपको स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले पार्ट का द एंड हुआ था। वो फटाक से रेडी होकर ऑर्फनेज में पहुँचता है। उसके बाद सभी वर्कर्स को काम दिया जाता है कि उन्हें फूड स्टॉक को ऊपर ऑर्फनेज होम में लेकर जाना था, जहाँ पे पैकेट्स उठाने में वुंग की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर शोई तो हंसने ही लग जाती है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ शोई वुंग को बता रही होती है कि ये ऑर्फनेज ओनर के सेकंड हस्बैंड है और दोनों में बहुत प्यार है। जहाँ पर तभी गुंडे पहुँच आते हैं और ओनर को वो जगह खाली करने के लिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस को देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शोई ने भी उनकी गाड़ी की फोटो ले ली होती है। नेक्स्ट सीन में सब फिर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ वुंग को उस विलेज की सोजू बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और उसे पीकर वो तो काफी ड्रंक हो जाता है। सभी को फिर ऐसी मैजिक ट्रिक्स दिखाने लग जाता है जिसके लिए उसे घोस्ट की जरूरत ही नहीं थी। तो उसके बाद सभी साथ में नाचने गाने लगते हैं, काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और सभी के जाने के बाद वहाँ पर बस वुंग, शोई और वहाँ का ओनर ही बचता है, जहाँ ओनर उन्हें अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है कि उनके पहले हस्बैंड और बेटे की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से ही मैंने ये होम ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पर इन सब की हेल्प करके मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। दुनिया में क्योंकि बहुत सारे लोग अकेले होते हैं जिन्हें हम जैसे लोगों की जरूरत होती है, और ये बात खत्म होते ही ओनर देखती है कि वो उनके कंधे पर सर रखकर सो गया है, जो कि उसके सर पर हाथ फेरकर शोई से कहती है कि वो बहुत ही प्यारा लड़का है। और उसके बाद वुंग और शोई घर जाने लगते हैं, जहाँ पर वुंग शोई के पास आकर कहता है कि वो प्यार के काबिल है, और ये सुनते ही शोई तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जो कि उनके साथ में ही चल रहा था। लेकिन भाई उससे भी ज्यादा उसे शॉकिंग शोई की डिवाइन लाइट लगती है, जिसे वो बिग डिपर कह रहा होता है। और तभी फिर उसे पास्ट का सीन याद आता है जिसमें वो शोई को मार रहा था, और उसे देखकर शोई उसे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा, जहाँ पर शोई फिर मरते हुए वुंग को एक चीज देकर जाती है। वुंग फिर शोई की डेड बॉडी को गले से लगाकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाता है, और जैसे फिर वुंग की आंखें खुलती है वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है अपने इस सपने को देखकर। साथ ही ब्रेकफास्ट पर सभी को बता रहा होता है, और ये सुनते ही शोई तो काफी शॉक हो जाता है। साथ ही ओल्ड लेडी शमन को भी बता रहा होता है कि उसे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे उसे यहाँ पर इन सारी इविल्स को रोकने के लिए रखा गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरे कर्मों की वजह से भी रखा है, क्योंकि मेरी वजह से दो लोग अलग हुए थे। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम शोई को देखते हैं जहाँ पर वो एक बच्चे से बात कर रही होती है, क्योंकि उसने सुपरमार्केट से कुछ स्टेनरी नैपकिन जो चुरा लिए थे। और जब वो उस बच्ची से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि उसकी बहन को उसकी काफी जरूरत थी, क्योंकि भाई वो उसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रही थी। और ये सुनते ही शोई फिर उसे खुद वो नैपकिन खरीद कर देती है, लेकिन भाई उसके कार्ड में तो पैसे ही नहीं होते हैं। कीचो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और पैसे दे देता है, और फिर वो उसे डिनर के लिए भी पूछता है, जिसे सुनते ही शोई तो स्माइल करने लगती है। और ये देखकर शोई कहता है कि शोई बिल्कुल भी नहीं बदली। साथ ही वो सभी घोस्ट को भी कह रहा होता है कि उन्हें वुंग और शोई को मिलवाना चाहिए, जिससे कि वुंग को कम गुस्सा आएगा। और ये सुनते ही सब मान जाते हैं, लेकिन वुंग इसे साफ इनकार करके चुपचाप वहाँ से भागने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में शोई और वुंग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि तभी वुंग शोई से वीकेंड पे बाहर जाने के लिए पूछता है, लेकिन भाई वो तो साफ इनकार करके चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे एक आदमी उस ओनर के पास आता है, जिसमें कि वो इविल स्पिरिट थी, और वहाँ पर उसे उस ओनर के ऊपर डिवाइन लाइट दिखाई देती है, और अपना हाथ वो उनकी तरफ बढ़ाता है कि तभी बाहर फिर से वो गुंडे आ जाते हैं। शोई को भी वही न्यूज मिलती है कि वो ओनर तो हॉस्पिटल में है। वो जल्दी से फटाक से हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर उसके हस्बैंड बैठकर काफी रो रहे होते हैं, और वो उन सभी गुंडों पर शक करते हैं, जहाँ पर हीसो भी उन्हें पकड़ लेता है। मर्डर वेपन भी उन्हें वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन वो गुंडा साफ इनकार करने लग जाता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उस लेडी की सोल भी ग्रिम रीपर से लड़ने लग जाती है, क्योंकि वो उसे मरने से पहले ही वहाँ पर लेने जो पहुँच गया था। जिसके बाद फिर ओनर
वुंग और शोई को बताती है कि उसे उन गुंडों ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड ने ही मारा है और ये जानकर तो भाई वुंग काफी शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि उस ईवल ने ओनर का गला पकड़ लिया था, लेकिन ये बस उसकी एक इमेजिनेशन थी जहाँ पर उसका हस्बैंड भी पहुँच गया था, जिसे देखकर वो वहाँ से चला गया था। और उसके बाद उन दोनों में ऑर्फनेज बेचने की बहस हुई थी, जहाँ पर ओनर के ना मानने पर उसके हस्बैंड ने उसे मार डाला। ये सारी बातें वुंग शोई को बताता है। जैसे ही फिर वो सीसीटीवी चेक करने के लिए जाते हैं ना, तो ग्रिम रीपर फिर से सोल लेने के लिए पहुंच जाता है। वुंग से रूल्स बता रहा होता है कि फ्यूनरल से पहले सोल कोई नहीं लेकर जा सकता है, तो वो ग्रिम रीपर कहता है कि अब लोग ग्रिम रीपर के लिए भी फ्यूनरल पर खाना नहीं रखते हैं और इसलिए वो नाराज था। फिर तो दोस्तों उसकी ये बात ना काफी ज्यादा मजाकिया थी, जहाँ पर वुंग भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए खाना जरूर रखेगा, बस वो उस ओनर के सोल को ना लेकर जाए, जिससे कि वो भी मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शोई ईशो के साथ में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है, जहाँ उसे पता लग जाता है कि उसका हस्बैंड कोई बैग बाहर लेकर नहीं गया है। वुंग भी फिर उस ग्रिम रीपर को घर ले जाता है, जहाँ ये पता लगता है कि वो और जोई तो बहुत समय से दोस्त थे। वुंग फिर जोई से हेल्प मांगता है कि वो उसे रोक कर रखे ताकि वो लोग सबूत ढूंढ सके, तो जोई भी मान जाता है। नेक्स्ट डे फिर सब लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई सीसीटीवी फुटेज में तो कोई भी सबूत नहीं मिला था। तो वुंग बोलता है कि जरूर उसके हस्बैंड का साथ किसी और ने दिया होगा, जिससे कि फिर वुंग और शोई शेल्टर होम जाकर सबूत ढूंढने लग जाते हैं। और वहीं जोई ग्रिम रीपर को बिजी रखने के लिए उसे पार्क घुमाने लेकर जाता है, जिसके बाद वुंग फिर ओनर के हस्बैंड पर नजर रखने लग जाता है, जहाँ पर वो किसी बिजनेसमैन से मीटिंग करने जाता है। शाम के टाइम पर फिर सब लोग ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें हर हाल में उस ओनर के हस्बैंड से क्राइम को एक्सेप्ट करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उस ओनर को मृत घोषित कर दिया था, और ये देखकर तो पहले उसका हस्बैंड डॉक्टर के सामने रोने का नाटक कर रहा होता है, फिर बाहर निकलकर किसी से कॉल पर कहता है कि वो फाइनली मर चुकी है। जहाँ पर दोस्तों से ये सब कुछ करते हुए वुंग और शोई भी देख लेते हैं, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ये सब कुछ तो उन घोस्ट ने किया था, जिससे कि थोड़ी देर बाद ये सबको ऐसा लग रहा होता है कि ओनर मर चुकी है, लेकिन उसकी तो सांसें फिर से चलने लगती हैं, जिसे देखकर डॉक्टर भी काफी शॉक हो जाते हैं कि अरे भाई ये जिंदा कैसे हो सकती है। वेल तो फिर वही और शोई एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर ओनर का हस्बैंड उस मिस्टीरियस बंदे से मिलने गया था। वही वुंग एक रूम ले लेता है, और रूम में आते ही घोस्ट जो कि हस्बैंड के रूम में होते हैं, वो लोग वहाँ से वीडियो कॉल कर देते हैं, जिसे देखने के लिए शोई तो वुंग के पास आकर लेट जाती है। और भाई यहाँ पर घोस्ट उन्हें काफी अच्छे से परेशान कर रहे होते हैं, और लिटरली दोस्तों ये सीन ना काफी मजे के थे, जिससे कि फाइनली परेशान होकर वो दोनों कन्फेस कर ही लेते हैं कि उन दोनों ने ही ओनर को मारा है। कि तभी ईशो भी वहाँ पर आकर उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन हस्बैंड जैसे तैसे करके भाग जाता है। वो शोई उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर उसने छत से जंप मार ली थी, और यहाँ वो दोनों उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आदमी नीचे गिर चुका था। नेक्स्ट सीन में सभी उस आदमी के पास में हॉस्पिटल में होते हैं कि तभी ग्रिम रीपर फाइनली उनकी सोल लेने के लिए आता है, और ये देखकर शोई काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी ओनर के हस्बैंड की सोल भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और ग्रिम रीपर सबको बताता है कि सब कुछ ओनर के हस्बैंड के नाम पे था, लेकिन अब सब कुछ ओनर के नाम पर कर दिया गया है। साथ ही बोलता है कि अब वो और भी ज्यादा जिंदगी जीने वाली है, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की प्रेयर से, जिनको कि उस ओनर ने पाला था। देखा अपने दोस्तों, यहाँ पर ये साफ साफ तरह से इंडिकेट हो रहा है कि कर्मा ही आपको बनाता भी है और कर्मा ही आपको बिगाड़ता भी है। वेल तो फिर वो ग्रिम रीपर हस्बैंड की सोल को लेकर वहाँ से चला जाता है, और ये देखकर शोई तो खुशी के मारे वोंग को ही गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस इविल स्पिरिट को देखते हैं, जो कि टीवी पर वुंग को देखकर हंसते हुए कह रहा होता है कि उसने फिर से जन्म ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है, फ्लैशबैक से पता चलता है वुंग ने इविल स्पिरिट को पकड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि उसने शोई को मार दिया है, यानी कि ये बहुत बड़ा राज था। जिसके बाद ही वो इविल वहाँ से जाने लग जाता है, तो कुछ आदमी उसे रोककर पैसे मांग रहे होते हैं, जिसमें से वो एक को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। साथ ही उससे वुंग का भी पता पूछता है। ये देखकर बाकी के लोग तो वहाँ से डर कर भाग जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम वूम को एक इंटरव्यू में देखते हैं जहाँ गेल भी होता है और सबको बता रहा होता है कि मेरी ट्रिक लड़कियों पर काफी अच्छे से काम करती है और इसलिए मेरी वाइफ आज मेरे साथ में है। ये सुनते ही वूम कुछ सोचने लग जाता है और इंटरव्यू खत्म होने के बाद गेल से उसे ट्रिक सिखाने की रिक्वेस्ट कर जाता है, जहाँ पर पहले तो वो उसे इनकार कर रहा होता है, लेकिन फिर वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पर मान जाता है कि फाइनल शो में वूम पहले परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट सीन में वुंग एक रिंग खरीद रहा होता है, वहीं शोई हीशो के साथ पर डेट पर पहुंची हुई होती है, जहाँ पर सभी घोस्ट ये सब कुछ देख लेते हैं। और जब हीशो शोई को अपना प्यार कन्फेस करने वाला होता है तो एक घोस्ट उसका मुंह पकड़ लेता है, जिससे कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर तो आप भी समझ गए होंगे ना कि घोस्ट चाहते थे कि उनका मास्टर यानी कि हमारा हैंडसम हीरो शोई को प्रपोज करे, और लिटरली दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार थे। तो फिर ये सब कुछ देखकर शोई तो डर जाती है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही होती है, लेकिन बाहर आते ही हीशो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और गेम खेलने के लिए कहता है। उन्हें साथ जाते आर्यम भी देख लेती है, फोटो निकालकर वुंग को भेज देती है, जिसे देखकर वुंग का तो दिल चकनाचूर हो जाता है। चोई भी फिर उस फोटो को देखकर जल्दी से जाने के लिए कहता है उसे, जहाँ पर पहले तो वुंग ये दिखा रहा होता है कि भाई उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद वो खुद ही वहाँ पहुँच जाता है। हैरन फिर उन्हें उन दोनों के सामने लेकर जाती है और कपल बॉलिंग मैच करने के लिए बोलती है, जिसे वो भी मान जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर उसके पास एक अच्छा मौका था हीशो की बेइज्जती करने का। लेकिन वो की स्टार्टिंग कुछ अच्छी नहीं होती है कि तभी सारे घोस्ट आ जाते हैं, उसकी हेल्प करने लग जाते हैं, जिससे कि वो सारे ही परफेक्ट शॉट मार रहा होता है। और लास्ट के शॉट में जोई अपनी पावर इतनी ज्यादा यूज कर लेता है ना कि बॉल तो वही दीवार तोड़कर ही बाहर निकल जाती है। ये सीन भी काफी मजे के थे। तो फिर उसके बाद जैसे ही हीशो वुंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो शोई को अपना प्यार कन्फेस कर सके, ये सुनते ही वुंग तो गुस्सा होकर वहाँ से चला भी जाता है और पार्किंग में आकर सभी घोस्ट उसे चिढ़ाने लग जाते हैं, जहाँ पर जोई को भी रिंग मिल जाती है, जिसे देखते ही वुंग तो मना कर देता है कि वो उसकी नहीं है। जैसे ही जोई से फेंकने वाला होता है ना, ये देखकर वुंग फिर उस रिंग को वहाँ से लेकर ही भाग जाता है और हीशो और शोई को हर जगह ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर हीशो ने भी शोई के सामने अपना लव कन्फेस कर दिया होता है, जहाँ पर तभी चैंग हीशो को कॉल करने लगता है, लेकिन वो तो उसका फोन उठा ही नहीं रहा था कि तभी चैंग को वहाँ पर वो खूनी दिखाई देने लग जाता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये अभी तक जिंदा कैसे हैं। वुंग ने भी शोई और हीशो को साथ में देख लिया होता है, जहाँ पर उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, और ये देखकर तो फिर से उसका दिल एक बार चकनाचूर हो जाता है टूटकर। तो फिर नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करते हुए वो खुद को समझा रहा होता है कि वो शोई से प्यार नहीं करता है, जहाँ पर तभी जोई को देखकर वो उसे बताता है कि उसने अपने सपने में शोई को रिंग भी दी थी। और ये सुनते ही जोई कहता है कि इसका तो साफ मतलब यही हो रहा है कि तुम दोनों शायद पिछले जन्म में साथ थे। और ये सुनते ही वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ऐसा भी होता है। वहीं दूसरी तरफ चैंग भी सोच रहा होता है कि उसने तो उस खूनी को मार दिया था, जहाँ पर वो आकर सीधा उसका गला पकड़ लेता है, और ये सब दोस्त तो सिर्फ उसकी एक छोटी सी इमेजिनेशन थी। वहीं दूसरी तरफ शोई भी एक केस देख रही होती है कि तभी उसके पास हीशो की कॉल आती है, जो कि उसे साथ में खाने के लिए पूछता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। और फिर रात में शोई याद कर रही होती है कि उसने लास्ट नाइट में आखिर क्या किया था। जब हीशो ने उसे प्रपोज किया था तो उसने वहाँ पर उससे कुछ टाइम मांगा था, क्योंकि उस टाइम पर उनके बारे में वो सोच रही होती है। और वहीं पर एक लेडी अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे गार्डन में कुछ बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, जिन्हें देखते ही वो सीधा पुलिस को कॉल लगाती है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उन्हें वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज और मिलती हैं, और शोई को भी पता लग जाता है कि ये फुल मून केस है। और ये जानकर चैंग भी पूरी तरह से पागल हो जाता है कि आखिर उस किलर को उसने खुद मारा था, तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। साथ ही वो फिर उस खूनी को मारने की फिरौती किसी को देने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी शोई से कह रहा होता है कि ये फुल मून केस नहीं है, क्योंकि चैंग ने खुद उस खूनी को मारा था। लेकिन शोई सारी सच्चाई पहले से ही जानती थी कि तभी घोस्ट का नाम सुनकर वो वहाँ से भागती है। जाते ही वुंग और जोई को सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद तो जोई सीधा क्राइम सीन पर पहुँचता है और उसे दिखता है कि आखिरकार कैसे उस सिविल स्पिरिट ने डिवाइन सोल के लिए एक बच्चे को मार डाला था। जिसके बाद जोई शोई को उस ओल्ड लेडी शमन के पास लेकर जाता है,
जहाँ पर वो शमन भी उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी भी डिवाइन सोल थी। सेम टाइम को शोई पर भी पुलिस स्टेशन से काफी कॉल आने लग जाते हैं, तो जोई उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है। उसके जाते ही लेडी शमन फिर वुंग को भी शमन बनने के लिए कहती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास इविल स्पिरिट को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो इविल स्पिरिट सिर्फ उसकी वजह से ही आजाद हुई थी जब पास में कुछ लड़के वुंग को मारने के लिए आए थे अपना बदला लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो फिरौती वाले लोग उस खूनी को ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर पुलिस भी थोड़ी देर में पहुंच जाती है, जहां वो सभी आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। पुलिस को देखकर एक आदमी तो वहां से भागने लग जाता है जो कि बीच में खड़ा था। शोई भी उसे खूनी समझकर उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन जब वो उसे पकड़ लेती है तो ये पता लगता है कि वो तो कोई और है। और वहीं दूसरी तरफ जोई खूनी को हैन चुन मो के नाम से बुलाता है, जो कि उस इविल स्पिरिट का ही नाम था। दोनों में फिर जबरदस्त तलवार से फाइट हो रही होती है, जहां जोई काफी ज्यादा घायल हो चुका था। चुनमो से बोलता है कि उसे पता है कि वुंग का ये दूसरा जन्म है, और ये सुनते ही जोई तो काफी शॉक हो जाता है कि आखिरकार उसे कैसे पता लगा। वेल तो वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वुंग को कुछ देती है कि तभी उनको अपनी पावर से पता लगता है कि जोई को कुछ तो हुआ है। जहाँ पर जोई भी वुंग को घर से बाहर मिलता है, जिससे अंदर लाने पर जोई वुंग को सब कुछ बता देता है कि चुनमो को सब कुछ पता चल गया है कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, और इसीलिए तुम्हें अब अपने कटने या खून बहने से खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि इसी से वो लोग तुम्हें वश में कर सकते हैं। ये सब कुछ बोलते ही जोई अचानक से गायब होने लग जाता है, और फिर इसीलिए लेडी शमन उसे अपने पोर्ट्रेट में जाने के लिए कहती है जिससे कि वो हील हो सके। वेल तो वहीं दूसरी तरफ शोई को भी उस आदमी से पता लगता है कि वो वही खूनी था जो कि वुंग को मारने के लिए पहुंचा हुआ था, और ये सुनते ही शोई तो फटाक से उनके घर जाकर उसे चेक करने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जहाँ पर वुंग भी उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि जोई के साथ में क्या क्या हुआ है, और ये सुनते ही शोई फिर डिसाइड करती है कि वो अब से वुंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके घर पर ही रहेगी, अपना सारा सामान लेकर उसके घर पर शिफ्ट हो जाती है। वुंग भी फिर उसे अपने रूम में रहने के लिए कहता है, क्योंकि भाई उसके घर में कोई और गेस्ट रूम तो था ही नहीं। और जैसे ही शोई इसके रूम में आती है ना, तो वो वुंग की खरीदी हुई रिंग को भी देख लेती है, जिसे वुंग आकर उसे चुपचाप ले जाता है, और उसके बाद शोई उसके घर की छत से नजर रखने लग जाती है। जहाँ पर तभी वुंग पहुंच जाता है और उनकी बातों से क्लियर होता है दोस्तों कि फाइनली शोई और ही शोई रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर शोई की पॉकेट में वो ओल्ड लेडी की दी हुई चीज रखकर चला जाता है, जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ चुनमो उस खूनी से कह रहा होता है कि उसे 7 चीज डिवाइन लाइट को हर हाल में ढूंढना होगा। जिसके बाद फिर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वुंग जेल में बंद था और चुनमो कह रहा था कि प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती। और देखते ही देखते फिर इसी सपने के साथ में वुंग की आंख खुल जाती है। उसके बाद शोई भी सभी घोस्ट से कहकर चली जाती है कि वो सभी मिलकर खूनी को ढूंढे। जहाँ पर तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे वुंग उठाकर देखता है तो उसमें लगी शोई की आईडी से उसे पता लगता है कि आज शोई का बर्थडे है। वहीं दूसरी तरफ हेरिन भी कॉफी शॉप में पहुंचकर उस बिल्डिंग का रेट पूछने लग जाती है कि तभी वो जूनियर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही कॉफी शॉप की ओनर कहती है कि ये सवाल आपको मुझे नहीं बल्कि इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि भाई ये इस टाउन की सबसे बड़ी इन्वेस्टर फैमिली से हैं। और ये सुनते ही जूनियर हंसकर वहाँ से चला जाता है, और हेरिन उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है और उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो रास्ते में काफी लोगों से टकराती हुई भी जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ शोई रात को जैसे ही घर आती है तो वुंग और सभी घोस्ट उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं, जिसे देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपना बर्थडे काफी अच्छे से एंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में वो ओल्ड लेडी शमन हेरिम को अब उनकी सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए कहती है, क्योंकि खतरा बढ़ता ही जा रहा था। और वहीं वो खूनी डिवाइन लाइट को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे शोई जूनियर के साथ में दिखती है। वो शोई की डिवाइन लाइट देखकर उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन शोई को भी पता लग गया था, और इसीलिए वो उसे खाली जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर इस खूनी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने सारे के सारे मर्डर किए हैं। और ये सब कुछ शोई के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे ही वो खूनी से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी जूनियर उसे पीछे से इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है, लेकिन भाई उसका उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जूनियर का हाथ तोड़ देता है। साथ ही शोई का फेस देखकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शोई जूनियर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फोन करके सभी को वहाँ पर हुए उस इंसिडेंट के बारे में बताती है। वुंग भी पहुँच जाता है और शोई के बारे में सुनकर जल्दी से उसके पास जाने लगता है।
हीसो भी फिर शोई को चेक करने के बाद कैमरा चेक करता है जिसमें कि उस खूनी का सारा कन्फेशन होता है और उसे देखकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर फिर उसकी नजर वुंग पर पड़ती है जो कि भागता हुआ शोई के पास ही आकर उसे चेक कर रहा था, देख रहा था कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। जिसके बाद ही फिर हीशो वो रिकॉर्डिंग लेकर चैंग के पास में पहुंच आता है, जिसे देखकर वो तो काफी घबरा चुका था। और यहाँ ये देखते ही हीशो उनसे सच पूछता है तो वो भी उसे बता देते हैं कि 10 साल पहले उन्होंने अपने दोस्त को मरने दिया था और सारा का सारा इल्जाम शमन के ऊपर लगा दिया था सिर्फ प्रमोशन के लिए। सब कुछ सच जानकर फिर हीशो काफी हर्ट हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी रिपोर्टर्स चैंग से केस के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि भाई हीशो ने उन्हें सब कुछ सच जो बता दिया था। जिसके बाद सब मिलकर उस खूनी को ढूंढने लग जाते हैं और वहीं पर शोई घर पहुंच जाती है तो फिर उसे कुछ अजीब लग रहा होता है, जहां उसे घोष से पता लगता है कि वो अकेला ही उस इविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए वहां पर गया हुआ। ये सुनते ही शोई भी वहां पर जाने लग जाती है कि सारे घोस्ट उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ पर वो रोते हुए सबसे कह रही होती है कि वो तो बस वुंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन भाई यहाँ पर अपने सारे घोस्ट वुंग की बात मान रहे थे, क्योंकि वुंग ने ही उन्हें शोई का ख्याल रखने के लिए जो कहा था। शोई उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो तो कुछ सुनते ही नहीं है, तो इसलिए शोई फिर खिड़की से ही भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुनमो वुंग के सामने आकर उसे पोंग बैंग बुलाता है, जिसे सुनते ही वुंग उसे पीछे से पकड़कर उस पर एक सुरक्षा कवच लगा देता है, जहाँ पर फिर वो ओल्ड लेडी शमन और हैरिम भी रिचुअल शुरू करने लग जाते हैं। लेकिन चुनमो इतना ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों कि वो वुंग को पीछे से हटा देता है और साथ ही वो गुस्सा होकर सबको अपनी पावर से दूर फेंकने लग जाता है और पावर के लिए हैरिम की डिवाइन सोल लेने लगता है। शोई भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे कि वो फिर उसे भी दूर फेंक देता है। साथ ही बोलता है कि हम सब फिर से मिल ही गए आखिरकार। जहाँ पर देखते ही देखते वुंग को फिर कुछ विजन आने लग जाते हैं कि तभी चुनमो उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर शोई अगर उसे हक कर लेती है, जिससे कि उनके चारों तरफ एक ब्लू शील्ड बन जाती है और लिटरली गाइस ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मंजर था। और जैसे ही फिर वुंग उठता है तो उसकी आइज पूरी तरह से ब्लू हो चुकी थी और यहाँ वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से उसके ऊपर अटैक करता है। चुनमो को एक बोतल में बंद कर देता है और फिर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर शोई तो जोरों से रोने लग जाती है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसने वुंग को हमेशा के लिए खो दिया है। और वहीं हीशो भी उस खूनी किलर से फाइट कर रहा होता है, जिसमें से अब इविल स्पिरिट पूरी तरह से निकल चुकी थी, जहाँ हाथापाई में हमें बस एक गोली की आवाज सुनाई देती है। शोई भी फिर वुंग को फटाक से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसकी हालत बहुत खराब बताते हैं, जिसे सुनते ही शोई और भी ज्यादा रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हीशो को केस सॉल्व करने के लिए हेड बना दिया गया था और वहीं शोई घोस्ट के लिए खाना लेकर वुंग के घर पहुँचती है, जहाँ पर वो अचानक उन्हें देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि अब वो भी घोस्ट को देख पा रही थी। सभी फिर उनकी बातें करने लगते हैं, जहाँ चोई अपने पोर्ट्रेट से बाहर आ जाता है, क्योंकि सभी घोस्ट उसकी बुराइयां जो कर रहे थे और वो आकर वुंग के बारे में पूछता है, जिसे सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि हमारा हैंडसम हीरो वुंग 1 महीने से कोमा में था, जहाँ पर चोई उसे देखकर समझ जाता है कि उस सिचुएशन में शोई के हक करने से चून की पोंग बैंग की पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके कारण ही वो इतना ज्यादा पावरफुल हुआ था। जिसका साफ मतलब ये है कि जब जब शोई या वुंग के साथ में होगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और उसके बाद शोई जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे अपने सीनियर से पता लगता है कि फाइनली उसका सपना पूरा हो गया है, यानी कि उसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन शोई यहाँ पर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। और उसके बाद शोई वुंग के पास आकर उसे उठने के लिए कहती है कि तभी स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ पर वुंग व्हाइट ड्रेस पहनकर विलेज में बारिश के लिए पूजा कर रहा था, जिसे पूजा खत्म होने के बाद बारिश होने लग जाती है और ये देखकर सब काफी खुश होते हैं और शोई किसी को इशारा करती है, जिसके लिए चोई मना करता है, लेकिन वो तो सुनती ही नहीं है और वुंग को चीयर करने के लिए वो वहाँ पे डांस करने लग जाती है। जिसके बाद शोई चोई से पूछ रही होती है क्या वुंग हमारे साथ चलने वाला है। चोई भी उसे हाँ कहता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो काफी समय से वुंग को बहुत ज्यादा लाइक करती थी। तो फिर नेक्स्ट डे वुंग और शोई चोई और अपने सर्वेंट के साथ में विलेज देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन्हें साथ में देखकर काफी खुश थे। कि तभी शोई ये फैसला करती है कि वो अपनी सारी ज्वेलरी विलेजर्स में बांट देगी, जिससे कि वो लोग व्यापार कर सके।
जैसे ही शोई फिर सभी को अपनी ज्वेलरी बांट रही होती है तो लास्ट में वो एक लड़की को देती है अपनी रिंग, और जिसे देखते ही वो काफी हैरानी से पूछ रहा होता है कि ये रिंग तो आज तक तुमने कभी उतारी नहीं थी, तो फिर तुम आज इसे क्यों दे रही हो। शोई फिर उसे बताती है कि ये रिंग मेरी माँ की है जो कि अभी स्वर्ग में है, और ये देखकर वो काफी खुश होंगी कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ। और उसके बाद शोई वो उनको फिर एक रुमाल देती है जिसके ऊपर उसने खुद डिजाइन बनाई थी, और वो इसके बदले उसे एक रिंग देता है। और वहीं दूसरी तरफ जुनमो विलेज के राजा को मारने का प्लान बना रहा होता है, जहाँ उसे एक लेटर से वूंग की पावर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और यहाँ शोई और वूंग बच्चों के साथ में पतंग उड़ा रहे थे कि तभी एक बच्चा पतंग के पीछे भागता जाता है, जो कि गलती से चुन्मो से टकरा जाता है। चुन्मो उसे मारने लग जाता है, लेकिन तभी शोई उसे रोकती है और उसकी चोट पर पट्टी करके बच्ची को वहाँ से लेकर चली जाती है, जहाँ पर चुन्मो तो उसे देखता ही रह जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में शोई वुंग का पीछा करने लगती है, जहाँ पर वुंग उसे ये कह देता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, और ये सुनते ही शोई उदास होकर दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से ही शोई सभी बीमार लोगों की हेल्प करते हुए खुद बीमार पड़ जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर किंग कहते हैं कि उसे ठीक होने के लिए उस हर्ब्स की जरूरत है जो कि बड़ी पहाड़ी पर मिलती है, लेकिन वो पहाड़ी बहुत खतरनाक थी। जहाँ पर वुंग जाने का फैसला करता है और 4 दिन बाद वो उस पहाड़ी से हर्ब्स लेकर आ भी जाता है, जिससे कि शोई बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वुंग काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, और जैसे ये बात शोई को पता लगती है ना कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि वुंग ने किया है, तो वो फिर किंग को जाकर सब कुछ सच बता देती है कि वो वुंग को बहुत ज्यादा लाइक करती है और वो उसी से शादी करेगी। ये सुनते ही किंग भी काफी खुश हो जाता है, साथ ही वुंग के लिए हाँ बोल देता है। जैसे ही शोई खुश होकर वुंग से मिलने के लिए जा रही होती है, तो चोई से उसे पता लगता है कि वुंग तो माउंटेन पर गया है। शोई उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, और वहीं चुन्मो किंग से मिलने के लिए आता है और एक इविल स्माइल पास करने लग जाता है। शोई ने भी वुंग को ढूंढ लिया होता है, और बहुत बार कहने पर वुंग आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर ही लेता है कि शोई को वो लाइक करता है। जिसके बाद दोनों हक करते हुए बस किस करते ही है। ये देखकर शोई को काफी खुशी होती है कि दोनों ने फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर नेक्स्ट सीन में शोई जब वुंग के साथ में किंग के पास आती है, तो शोई को अब चुन्मो से शादी करने के लिए किंग कहते हैं, और ये सुनते ही शोई तो ने साफ इनकार कर देती है, लेकिन वो सैनिकों को बुलाकर शोई को ही वहाँ से बाहर भिजवा देते हैं, जहाँ पर फिर चुन्मो भी उसके सामने एक्सेप्ट करने लग जाता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही किया है। शोई उसे कहकर चली जाती है कि वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगी, और वही किंग वुंग को समझा रहे होते हैं कि दोनों किंगडम में शांति बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। जिसे सुनते ही वुंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और सब कुछ शोई को बताता है। साथ ही बोल रहा होता है कि उसे शोई को अपने प्यार के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था, जहाँ पर फिर फाइनली शोई उसे वो मैजिक मिरर यूज करने के लिए कहता है, लेकिन वुंग तो साफ इनकार कर रहा होता है कि वो उस मिरर का यूज लोगों को नुकसान करने के लिए नहीं कर सकता है, वरना इससे जो भी पावर्स मुझे मिली है ना वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों वो एक मैजिक मिरर था। तो फिर नेक्स्ट डे वुंग शोई को समझाता है कि ये शादी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन दोनों को साथ में देखकर चुन्मो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एक दिन अचानक से वुंग को बंदी बना लिया जाता है और उस पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसने अपनी पावर से दूसरे किंगडम की हेल्प की है उनके किंगडम को नुकसान पहुंचाने के लिए। वुंग भी किंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता, उसे जेल में डाल दिया जाता है। जैसे ये सारी बातें शोई को पता लगती हैं, वो तो उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन शोई उसे रोक लेता है। और वहीं दूसरी तरफ चुन्मो वुंग से जाकर कह रहा होता है कि उसे प्रिंसेस से दूर रहना चाहिए, ये सब कुछ उसने ही किया है। साथ ही बोल रहा होता है कि अगर आगे शोई शादी के लिए नहीं मानी तो फिर उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ सुनकर वुंग फिर उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे कुछ भी ना करे। तो फिर उसके बाद चुन्मो बिना पूछे ही शोई के रूम में घुस जाता है और उसे कुछ ज्वेलरी गिफ्ट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती थी, लेकिन शोई वुंग की रिंग की तरफ देख रही होती है और उसकी ज्वेलरी एक्सेप्ट नहीं करती है। साथ ही बोलती है कि वो वुंग को छुड़वा दे, उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। और ये सुनते ही चुन्मो काफी गुस्सा हो जाता है और शोई से बोलकर चला जाता है कि वो वुंग को नहीं छोड़ेगा। बाकी वो नहीं जानती कि वो आगे क्या क्या कर सकता है, जिससे कि शोई तो काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद चुन्मो किसी से बाहर जाकर कह रहा होता है कि कल सुबह होते ही वुंग को मार देना, जिससे कि शोई की एक सर्वेंट ने सुन लिया था और शोई से जाकर उसने बता दिया था, जहाँ पर शोई के कहने पर वो उसे मिरर को चुरा कर दे देती है।
तो फिर नेक्स्ट सीन में शोई उस मिरर को लेकर वुंग के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर चुन्नो के आदमियों ने उसे सब जगह से घेर लिया था। वुंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए उसे मिरर की पावर यूज करनी पड़ती है, जिसे देखकर चुन्नो काफी डर जाता है और शोई को पकड़ लेता है, जिसके बदले में वुंग से मिरर मांगता है, जहाँ पर वुंग शोई को बचाने के लिए उसे मिरर दे भी देता है। और चुन्मो फिर शोई को छोड़कर वुंग पर तलवार से वार करता है, लेकिन शोई बीच में आ जाती है, जिससे कि तलवार उसे लग जाती है और शोई गिरते हुए वुंग को वो मिरर वापस करती है, जिससे वुंग फिर गुस्से में उसकी पावर यूज कर लेता है और चुन्मो की सोल को कैद कर लेता है, जिसके बाद फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। जैसा कि उसने कहा था, अगर वो उस मैजिक मिरर का यूज लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वुंग अपनी आंखें खोलता है और शोई को गले लगाकर सॉरी बोलता है कि वो पास्ट में उसे बचा नहीं पाया, और तभी सारे घोस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वुंग काफी शक हो जाता है कि अब शोई भी उन्हें देख सकती है। तो उसके बाद वुंग घर आ जाता है, सभी को पास्ट के बारे में बताता है, जो कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर शोई थोड़ा परेशान हो जाता है, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है और ये राज हमें आगे पता लगेगा। तो उसके बाद वुंग शोई के लिए अलग अलग चीजें करने लग जाता है और उसे खुद का डिजाइन किया हुआ रुमाल भी देता है, जो कि वो पास्ट लाइफ में नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी तरफ हीशो भी उन गुंडों के लीडर से चैंग के बारे में पूछता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, यानी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का द एंड हो जाता है और कैसे कैसे मिस्ट्री खुलने वाली है। हमारे इस मिस्टीरियस ड्रामा का आखिरकार असली विलन कौन है, ये सब मैं बताऊंगी आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट सुन जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का लाइक 1000 है और अगर ये 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगी। जाने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी इतनी मेहनत के लिए।